नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आशा है कि बहुत ही अच्छे होंगे आप सभी। और दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आप सभी के लिए इंग्लिश स्पोकन का कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। ओके, और बेसिक से शुरू करेंगे। पहले मैंने आपको पहली क्लास दे दी है, पूरे स्पोकन क्लास की पहली क्लास दे दी है, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आप डेली लाइफ में जिनसे बात करते हो आप उनको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो। ओके, और अब हम शुरू करने वाले हैं क्या, अब हम शुरू करने वाले हैं टेंसेस को। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं टेंस को। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए, पहले वाली जो क्लास थी उसका जरा मैं रिकेप कर देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डेली लाइफ में हम सबसे ज़्यादा अपने बारे में बात करते हैं और अपने आप को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। ठीक है, बात समझा। उसके बाद अपने साथ वाले लोग के बारे में, अगर मान लीजिए आप हो और आपके साथ वाले, उनको हम मिलाए क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं, यानी वी बोलते हैं। ओके, उसके बाद अगर मैं सामने वाले की बात करूँ तो सामने वाले को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। ओके, उसके बाद कुछ लोग हैं तो उनको क्या बोलते हैं, दे बोल देंगे। ओके, किसी लड़की को ही, किसी लड़की को सी, और इट किसी सामान को बोल देंगे, कोई किसी वस्तु को बोल देंगे, या फिर किसी जानवर को बोल देंगे। इतना पता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब मैं इनको आने वाले कुछ समय बाद मैं इनको एक नाम से बोलूँगा, जिसको मैं बोलूँगा सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब क्या होंगे, आपके सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, अब मैं इनको क्या बोलूँगा, सब्जेक्ट बोलूँगा। और एक और बात सुनिएगा दोस्तों, अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करूँगा, अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करूँगा, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, सिस्टमेटिकली सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करूँगा तो मैं किसकी किसकी बात करूँगा, ये देख लीजिए। मैं बात करूँगा ही की, सी की, इट की। ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति के नाम। ठीक है, वो व्यक्ति एक होना चाहिए। सिंगुलर यानी क्या, सिंगुलर यानी एक। ठीक है, और अगर मैंने बोला प्लूरल सब्जेक्ट की, मैंने बोला प्लूरल सब्जेक्ट की बात, तो आप क्या करना, आप समझना कि मैं बात कर रहा हूँ यू की, वी की और दे की। ठीक है, इतना बात समझा। अब एक और एक्स्ट्रा बात सुन लीजिए दोस्तों। एक्स्ट्रा बात ये है कि हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो भी काम होते हैं, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगते हैं, वो हम लोग आई के साथ भी लगाते हैं। तो कभी मैं प्लूरल बोलूँ तो आप समझ लीजिएगा आई को भी उसमें इंक्लूड किया गया होगा। ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा कि आई के साथ क्या लगेगा वहाँ। बस में तो आप इतना ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो देन हम बढ़ेंगे आगे। ओके, तो यहाँ कर लीजिए आप पहले इसको। आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब दोस्तों शुरू करते हैं हम टेंस को। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपसे इतना मैं मान सकता हूँ क्या कि आपको थोड़ा मोड़ा टेंस के बारे में पता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं मान लेता हूँ कि आपको थोड़ा सा टेंस के बारे में पता होगा। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले टेंस करता क्या है, टेंस का यूज़ हम कब करते हैं। देखिए, अगर हमें बताना हो कि कोई भी घटना, घटना यानी क्या, कोई भी घटना यानी कोई भी एक्शन, कोई भी वर्क। ठीक है, कोई भी घटना, कोई भी एक्शन, कोई भी काम। ठीक है, कोई भी काम कौन से समय में हुआ है, कौन से टाइम में हुआ है, हमें ये बताना होता है, तो हम यूज़ करते हैं किसका, टेंस का यूज़ करते हैं। इतना बात समझ आया सबको। अगर मुझे बताना हो, अगर मुझे बताना हो कि कोई भी काम हो गया, मान लीजिए कि मैं कहीं जा रहा था। ठीक है, मैं कहीं जा रहा हूँ, या फिर बोल लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया अचानक से, कोई भी घटना, यानी घटना से मतलब मेरी सबसे कोई एक्सीडेंट। ठीक है, तो अगर मुझे बताना हो कि वो जो एक्सीडेंट हुआ वो कौन से समय में हुआ, ठीक है, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब बताना हो, तो मैं टेंस का यूज़ करूँ। ठीक है, बात समझ में। तो मैं टेंस का यूज़ करूँगा जब मुझे बताना हो कि जो एक्सीडेंट हुआ था, जो घटना हुई थी, वो कब हुई थी। तो बस में अब बात करते हैं टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको पता होगा कि टेंस आपके कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है पास्ट टेंस, और नेक्स्ट होता है हमारा क्या, फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट की घटना को बताता है। प्रेजेंट टेंस
प्रेजेंट के काम को बताता है, यानी जो प्रेजेंट में काम हुआ हो, ठीक है। पास्ट टेंस जो अतीत में हुआ है, यानी हमारे भूतकाल में, ठीक है, जो भी काम है वो हो चुका है और वो कुछ समय बहुत टाइम हो गया उसका, ठीक है, यानी हमारी इतिहास वो अतीत है हमारा जो हो चुका है, ठीक है। तो हमें बताना हो तो हम लोग पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्यूचर टेंस का जो अभी होगा फ्यूचर में, भविष्य में जिसको हम बोलते हैं, बस में। तो ये आपके 3 टाइप्स होते हैं। और अगर मैं देखूं तो ये आपके 4 टाइप्स इसके भी होते हैं, प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, ओके। लेकिन हम ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ उन्हीं टाइप में से, प्रेजेंट टेंस आज मैं शुरू करने वाला हूँ, ठीक है, प्रेजेंट टेंस शुरू करने वाला हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। और प्रेजेंट टेंस में से मैं आज प्रेजेंट इनडेफिनिट शुरू करने वाला हूँ, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनिट, ये मैं आज आपको शुरू करने वाला हूँ। इतना बात समझ में आया सबको? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस हम लोग ये शुरू करेंगे, ठीक है। आशा है कितना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर राइट डाउन कर रहे हो तो राइट डाउन भी कर लो, ओके। एंड देन अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले आप हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी पे, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। थोड़ी सी कॉपी का आपको यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप बाद में रिवीजन कर पाओ मिरर प्रैक्टिस के समय, ठीक है। तो मैं आपको सिस्टमेटिकली नोट्स बनवाऊंगा अच्छे से। तो आप सबसे पहले ये हेडिंग डाल लीजिए, ओके। अब आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसके यूजेस क्या है, ठीक है। तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले अगर हमें अपना रूटीन बताना होता है, तो अगर हमें अपना रूटीन बताना होता है, रूटीन यानी क्या, जो भी हमारा टाइम टेबल है, हमें रूटीन बताना होता है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अपनी आदतें बताने के लिए, अपने हैबिट्स को बताने के लिए, अपनी आदतें बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। फिर तीसरा यूज़ है अपनी लाइक्स बताने के लिए, लाइक्स यानी कि अपनी पसंद को बताने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं मोबाइल चलाना पसंद करता हूँ, मैं खेलना पसंद करता हूँ, मैं दौड़ना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो ये सब। उसके बाद अपनी डिसलाइक को बताने के लिए, डिसलाइक यानी क्या, नापसंद बताने के लिए, ठीक है, नापसंद बताने के लिए। मैं गेम खेलना पसंद नहीं करता, ऐसी कुछ चीज़ें, ठीक है। और कुछ फैक्ट्स बताने के लिए, ठीक है, कुछ फैक्ट्स हों वो बताने के लिए, तथ्य जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, जो कि नकारा ना जा सके, जो कभी झुटलाया ना जा सके, ऐसी चीज़ें, ठीक है। जैसे कि सूर्य पूर्व से उगता है, ऐसी चीज़ें, ठीक है, बस में। तो पृथ्वी गोल है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। बात में ऐसी सत्य जो कि आपका नकारा ना आ सके, उसको बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात ये थे इसके यूजेस, ठीक है, आप इसको ज़रा याद रख लेना, ठीक है। और एक बात बता दूँ, हम लोग स्पोकन में इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम अपनी बात करते हैं तो हम अपनी आदतें ही बता रहे होते हैं। मैं सुबह 4 बजे उठना पसंद करता हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं दौड़ता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। मैं चाय नहीं पीता हूँ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ आप कहीं ना कहीं अपनी आदतें बता रहे होते हो, ठीक है। मैं सुबह में बहुत जोर, मतलब 1-2 घंटे तक एक्सरसाइज करता हूँ, 1-2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, ये सारी चीज़ें जब आपको बताना हो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हो, ओके। तो ये एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो तो बहुत वेल एंड गुड। एंड इसका पहले आप कर लो स्क्रीनशॉट, देन बढ़ते हैं हम आगे। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम हिंदी की बात करें तो इसके लास्ट में ता है, ती है जैसे आवाज़ें आती रहती है लास्ट में, ठीक है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन हम नोट करने के लिए आप इसे लिख सकते हो, कोई बात है नहीं, ओके। पास में अब ज़रा सा मैं आपको जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, ओके। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो हम बातें कैसे करते हैं, ठीक है। हम ज़्यादातर बातें करेंगे अपने बारे में बात करेंगे, सामने वाले से बात करेंगे, या फिर किसी और लड़के लड़की के बारे में बात करेंगे, या फिर किसी जानवर के बारे में बात करेंगे, ऐसे कुछ करेंगे ना पास में। तो
सबसे पहली बात, जिसके बारे में बात करें पहले आपको उसका इंग्लिश करना होता है, ठीक है। जिसको मैं क्या बोलता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ सब्जेक्ट। क्या बोलता हूँ? सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, जो भी आपका काम हो रहा है, जो भी आपका काम हो रहा है उसका आप क्या करना, उसका आप इंग्लिश कर देना, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ मैं खेलता हूँ, मैं खेलना पसंद करता हूँ, मुझे खेलना पसंद है, ठीक है। तो यहाँ जो खेलना काम है ना उसका आप इंग्लिश करना। खेलने का इंग्लिश क्या होता है? प्ले होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी काम हो रहा होगा आप उसका इंग्लिश कर देना, जिसको हम बोलते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जो भी बचे तो उसका आप इंग्लिश कर लेना, ठीक है। कर लोगे आप? कर लोगे ना? बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ मैं खेलता हूँ, आप क्या बोलोगे? किसके बारे में पहले बात हो रही है, पहले वो बताओ किसके बारे में बात हो रही है? अपने बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपने लिए क्या यूज करते हो? आई का यूज करते हो, तो आप क्या बोलोगे? आई। और अब बताओ आप काम क्या कर रहे हो? काम क्या कर रहे हो? खेलने का। खेलने का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। तो आप क्या कर दोगे? आई प्ले, हो गया आपका इंग्लिश, ठीक है। मैं खेलता हूँ इसका हिंदी वो, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसका हिंदी जो होगा, मैं खेलता हूँ, इसका हिंदी होगा, ठीक है, आई प्ले। मैंने बोला कि मैं लिखता हूँ, आप क्या बोलोगे? आई। और लिखने का इंग्लिश क्या होता है? राइट। क्या बोलोगे? आई राइट, हो जाएगा आई राइट। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, हो जाएगा। रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ? मैं खाता हूँ, आई ईट, कर लोगे। मैं जानता हूँ, जानने का इंग्लिश क्या होता है? नो। आप क्या बोल दोगे? आई नो, हो जाएगा। कर लोगे? कर पाओगे ना? मैं गाड़ी चलाता हूँ, क्या बोलोगे? मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो देखिए किसके बारे में बात हो रही है? आपके बारे में। तो आप क्या मतलब अपने बारे में बात हो रही है, तो अपने लिए क्या यूज करते हैं? आई का, तो आई पहले करेंगे, ठीक है। काम क्या करा जा रहा है? गाड़ी चलाने का। गाड़ी चलाने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राइव। क्या बोलते हैं? ड्राइव। तो मैं बोलूंगा आई ड्राइव। किसको ड्राइव कर रहे हो बाबू? आगे क्या बचा? गाड़ी चलाना, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो एक गाड़ी, तो अ कार, कर लेंगे, हो जाएगा। आप कार को ड्राइव करो तो आगे कार लिखोगे ना, आई ड्राइव अ कार, हो जाएगा। कर लोगे, ठीक है। अब मैं बोलूं मैं पेन चाहता हूं, मैं पेन चाहता हूं। लास्ट में इसका ताए का ध्यान रखना बाबू। कभी कभी आता है, हमेशा मतलब हमेशा के केस में ता कभी आ ही जाता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ज़्यादातर आपके ता ते ती जैसे वर्ड्स आते रहते हैं, ता है ती है ऐसे कुछ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ इसको रटिएगा मत, इससे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं पेन चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने बोला आई वॉन्ट। चाहने का इंग्लिश क्या होता है? वॉन्ट। आई वॉन्ट क्या चाहते हो? पेन चाहते हो, यहाँ पेन लिख देना, हो जाएगा। बस में इतना आप कर लोगे, इतना आप कर लोगे, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, कर लोगे इतना। अगर मैं आपसे बोलूं आप आई को छोड़ दो, आप आई को अब छोड़ दो, अब मैं बोलता हूं कि आप, तुम या फिर आप खेलते हो, आप खेलते हो, तो आप क्या बोलोगे? किसके बारे में बात हो रही है? सामने वाले से मैं बात कर रहा हूं, सामने वाले को बोल रहा हूं। सामने वाले को क्या बोलते हैं? सामने वाले को बोलते हैं हम यू। क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं ना, बिल्कुल। तो मैं सामने वाले को क्या बोलूंगा? यू। काम क्या कर रहे हो? खेलने का। खेलने का इंग्लिश क्या होता है? प्ले, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा? यू प्ले, तुम खेलते हो, ठीक है, हो जाएगा। ऐसे ही होगा, बिल्कुल सेम कर लोगे। इतना छोटा मोटा भी सेंटेंस बनाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी नहीं, बड़ी बड़ी बनाएंगे, धीरज रखिए टाइम से, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप से शुरू करेंगे, ओके। मैंने बोला कि तुम खेलते हो, क्या बोला? तुम खेलते हो, तो मैंने क्या बोला? यू प्ले। तुम लिखते हो, मैंने बोला तुम लिखते हो, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा? यू राइट। क्या बोलूंगा? यू राइट, ठीक है, बस में। चलिए उसके बाद मैं बोलूंगा तुम्हें पेन चाहिए, ठीक है, तुम्हें पेन चाहिए। सामने वाले को बोलो तुम्हें। आप वर्ड कब यूज करते हो? जब सामने वाले से बात करोगे। तुम्हें वर्ड आप तभी यूज करते हो ना जब आप सामने वाले से बात कर रहे होगे। तो सामने वाले को क्या बोलते हो आप? यू बोलते हो, यू बोलते हो ना, ठीक है। तो उस व्यक्ति को क्या चाहिए? पेन चाहिए। तुम्हें पेन चाहिए, तुम्हें यानी क्या? यू। तुम्हें यानी क्या? यू। सामने वाला व्यक्ति यू, आप क्या? आई, ठीक है। तो यू क्या चाहिए? चाहते हो ना कुछ, चाहने का मतलब वांट, वांट काम हो रहा है ना, चाहना। आई सॉरी यू वांट
क्या चाहते हो, पेन, कर लोगे, यू वांट पेन, कर लोगे, ठीक है, एकदम बच्चों के जैसा पढ़ा रहा हूँ, ओके। तो यहाँ बच्चों से शुरू कर रहा हूँ मैं पूरा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि तुम पढ़ते हो, मैंने बोला तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, ठीक है, तो मैं बोलूँगा क्या, यू रेड, क्या बोलूँगा, यू रेड या फिर यू स्टडी, दोनों चलेगा, ओके। तो आप क्या बोल दोगे, यू रेड, कर लोगे, तुम पढ़ते हो जाएगा इसका इंग्लिश, सॉरी हिंदी, ओके। बस में इतना इजी है इंग्लिश, ठीक है, और कुछ करना ही नहीं है। जिसके बारे में बात करें उसकी इंग्लिश, जो काम कर रहे हो उसकी इंग्लिश, दोनों को साथ में बोलो, उसका पूरा हिंदी निकल जाएगा, मतलब इंग्लिश निकल जाएगा। बस में कर लोगे, चलो करते हैं। मैं तुम जानते हो, तुम जानते हो, क्या बोला मैंने, तुम जानते हो, तो तुम का इंग्लिश क्या होगा, यू। तो कर लेना भाई, सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, यू। बाबू एक बात ध्यान रखना, आप तुम रटना मत, तुम का इंग्लिश यू, तुम का इंग्लिश यू, तुम्हें का इंग्लिश यू, ऐसा मत कीजिएगा, बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आपको बस सेंस ध्यान रखना है, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, सामने वाला बोलना क्या चाहता है, ये ध्यान रखिएगा। मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहूँगा तो मैं अपने आप को क्या बोलूँगा, आई बोलूँगा, ठीक है। सामने वाले को बारे में कुछ बोलना चाहूँगा तो मैं सामने वाले को क्या बोलूँगा, यू बोलूँगा, ठीक है। बस मैं कल हम लोग और भी बड़े बड़े सेंटेंसेस यूज़ करेंगे। मैं जानता हूँ कि तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ नहीं जाते हो, बड़े बड़े डायलॉग्स बोलेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद मैं आपको रूटीन भी लिखवाना सिखाऊंगा कि आप एक पैराग्राफ में बहुत बड़ा दूंगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और फिर मैं आपसे बोलूँगा आप इसे ट्रांसलेट करो, चुटकियों में आप करोगे, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है, मेरे साथ करोगे, ओके। तो यहाँ मैंने बोला तुम खाते हो, तुम खाते हो, तो मैं क्या बोलूँगा, तुमको यू, सामने वाले क्या बोलते हैं, यू। तुम यूज क्यों करते हैं, कब करते हैं, जब हम सामने वाले से बात कर रहे होते हैं, सामने वाले को क्या बोलते हैं, यू। यू ईट, तुम खाते हो, तुम आम खाते हो, तुम एक आम खाते हो, तो मैंने क्या बोला, तुम एक आम खाते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा, यू। काम क्या हुआ है, खाने का, खाने का इंग्लिश क्या होता है, इट होता है, ठीक है। क्या खाया है, अ मैंगो, एक मैंगो खाया है ना, तो यहाँ आप लिख देना मैंगो, कर लोगे, समझ में आया इतना, ठीक है। मैं यहाँ हिंदी नहीं लिख रहा, मैं यहाँ हिंदी नहीं लिख रहा। अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ ना, तुम खेलते हो, ठीक है, लेकिन अब अगर आप ध्यान दोगे तो कब से मैं बोल रहा हूँ वही आप सुन के कर रहे हो, ठीक है। तो तुम का इंग्लिश यू होता है, खेलते हो का इंग्लिश प्ले होता है, हु कहाँ गया, ऐसा आपको नहीं करना। पूरी जो हिंदी लिखी है उसकी पूरी इंग्लिश नहीं होती है, ठीक है। आपको उसको समझना होता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है, वो सारी चीज़ें वो आपको समझना होता है। एंड देन उसके बाद हम लोग सेंस के आधार पे इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखना, क्या बोल रहा हूँ मैं, इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखना, इसको आप मार्क कर लो, ठीक है। आगे में और भी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी शुरुआती है इसलिए मैं धीरे धीरे शुरू कर रहा हूँ, एकदम धीरे धीरे, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करेंगे, एक प्रैक्टिस का अलग से क्लास लेके आऊँगा, उसमें सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। बस में तो यहाँ हम लोग इसको आप ध्यान रखिएगा, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी क्या, जितने मैंने आपको बताया था, वी दे ही सी इट, जितने भी मैंने आपको बताया था ना, सबको मैं सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, बस में इन सबको क्या बोल रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट बोल रहा हूँ। लेकिन अभी मेरा सब्जेक्ट कहने का मतलब बस अभी इतना मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी इनको नहीं बताया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन आप सब्जेक्ट मतलब पूरा समझना, क्या बोल रहा, सब्जेक्ट मतलब पूरा ही है, किसी का नाम भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब देखिए बाबू क्या बोल रहा हूँ मैं आगे। मैंने बोला तुम गाड़ी चलाते हो, तुम गाड़ी चलाते हो, मैं कहना क्या चाहता हूँ, सामने वाला व्यक्ति है ना वो गाड़ी चलाता है, ठीक है। सबसे पहले बात करो, सामने वाला क्या बोलोगे, यू बोलोगे, क्या बोलोगे, यू, यू। उसके बाद क्या काम कर रहा है, ड्राइव, चलाना, ड्राइव, ठीक है, ड्राइव, यू ड्राइव। बचा क्या, अगर मैं हिंदी में लिखूं, तुम गाड़ी चलाते हो, मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया, ठीक है। हिंदी से मैं इंग्लिश आपको सिखाऊंगा, लेकिन पूरी हिंदी ही कर दूंगा ऐसा नहीं करूंगा मैं, ठीक है। आपको बेहतर तरीके से, जिस तरीके से समझ में आए मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। और अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो मुझे आप दे सकते हो, मैं उस तरीके से शुरू कर दूँ, ओके। तन चलिए यहाँ देखिए, तो मैं सामने वाले से बात कर रहा हूँ, सामने वाले क्या मैं बोलता हूँ, यू, सामने वाले क्या बोलता हूँ, यू बोलता हूँ, ठीक है। इतना बस में यहाँ, ठीक है। काम क्या कर रहा है, चलाने का, गाड़ी चलाने को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्राइव बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या चला रहा है गाड़ी को, तो मैं यहाँ लिख दूंगा अकार, हो जाएगा, यू ड्राइव अ कार, ठीक है, कर लोगे, इतना हो जाएगा। चलिए मैं बोलूँ कि हम खेलते हैं, हम को क्या बोलते हैं, हम यानी कौन,
मैं खुद, और मेरे साथ वाले, उन सभी के भी आप में क्या बोलूँगा, मैं हम बोलूँगा। तो हम मतलब क्या, वी। हम खेलते हैं, वी प्ले। हम पढ़ते हैं, वी रीड। हम जाते हैं, वी गो। हो जाएगा। हम लिखते हैं, वी राइट। हम खाते हैं, वी ईट। हो जाएगा। कर लोगे इतना, आ जाएगा ना। वे खाते हैं, दे ईट। वे मतलब क्या, कुछ लोग हैं। वे खाते हैं, दे ईट। ठीक है। वे खेलते हैं, दे प्ले। वे लिखते हैं, दे राइट। वे जानते हैं, दे नो। हम जानते हैं, वी नो। कर लोगे इतना, आ जाएगा क्या, इतना कर लोगे आप। इतना कर लोगे ना तो आप समझो कि थोड़ा मोड़ा आपको इंग्लिश आ गया। ठीक है, थोड़ा मोड़ा आपको इंग्लिश आ गया। वे पेन चाहते हैं, उनको पेन चाहिए, दे वॉन्ट पेन। कर लोगे इतना, इतना करोगे आप धीरे धीरे। अभी आपको अगर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है ना, आप समझो कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे मैं चल के अभी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत कम समय है। ठीक है, तो क्योंकि वीडियोस भी लंबी नहीं बनानी है। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अब आपको थोड़ा मोटा मोटी आपको इंग्लिश बोलना आ रहा है। अब आप कमेंट करके बताओ कि क्या अब आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये कमेंट करके बताओ। आगे का काम मुझ पे छोड़ दीजिए। अगर कोई फीडबैक है, कुछ बताना चाहते हैं कि सर आप ऐसे बताओ तो मुझे ज़्यादा समझ में आएगा, मेरी इंग्लिश थोड़ी और वीक है तो और भी बेहतर तरीके से और एक्सप्लेन कर दीजिए, कुछ भी कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहाँ मैं आपको डेली यूज़ वोकैबुलरीज दे रहा हूँ। ठीक है, डेली यूज़ वोकैबुलरीज यानी क्या, जो भी यहाँ मैं बोल रहा हूँ ना इंग्लिश में, जो भी वर्ड्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उन सब का मैं इंग्लिश मीनिंग दे रहा हूँ। ठीक है, हिंदी मीनिंग के साथ, हिंदी मीनिंग भी वहाँ लिखा है। ठीक है, और अलग अलग मीनिंग लिखा है। ठीक है, पास में। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, मैं टेलीग्राम पे दिखाऊंगा। ओके, तो आप वहाँ जाके हमेशा देखा करो। और वहाँ मोटिवेशनल कोट्स मैं डालता रहता हूँ। कुछ भागवत गीता के कुछ कोट्स हैं जो हमारे कृष्ण भगवान ने कहा है, उनको भी मैं डालता रहता हूँ, देखते रहिए। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा बस में। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। ठीक है, एक बार में कुछ ज़्यादा सुपर फास्ट ट्रेन नहीं बनने वाले हैं हम। ठीक है, तो आप तब तक क्या करो, आप तब तक इनसे प्रैक्टिस करो, तब तक आप इनसे प्रैक्टिस करो। ठीक है, अभी आप इनकी प्रैक्टिस मत करना, अभी आप इनकी प्रैक्टिस अभी मत करना। ठीक है, बस मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अभी आप सिर्फ अभी इन चारों की प्रैक्टिस करना, इन चारों की भी प्रैक्टिस करना, इस वाले स्ट्रक्चर के साथ, इस वाले स्ट्रक्चर के साथ। और अगली वीडियो में हम सबके स्ट्रक्चर को ध्यान से समझेंगे, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, और बोलना शुरू करेंगे। अब मैं आपको बड़ी बड़ी सेंटेंसेस बनाऊंगा। ठीक है, मैं जानती हूं कि तुम मुझे जानते हो, ऐसा कुछ। या फिर आप कर सकते हो, मैं जानती हूँ कि तुम वहां जाते हो, लेकिन मैं तुम पे विश्वास करती हूँ। ऐसी कुछ चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे सारे सेंटेंसेस हम बोलने वाले हैं। ठीक है, समय लगेगा, ज़्यादा नहीं, 2-3 वीडियो में हम बोलने शुरू कर देंगे ये सब। ठीक है, बात में आप, तो ये सारी चीज़ें हम शुरू करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद।